नमस्कार, जय श्री राम सभी मित्रों को। आज मैं आपके बीच बजरंग सेना के कुछ विषयों को क्लियर करने आया हूँ, जो हमारे नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं। देश भर से लोग जानना चाहते हैं आखिर बजरंग सेना क्या है, बजरंग सेना क्यों है। तो यह एक सामाजिक धार्मिक संगठन है। हम सब लोग जानते हैं, देश में सनातन संस्कृति के ऊपर सैकड़ों प्रहार हो रहे हैं। हम उन प्रहारों से निपटने के लिए अपने समाज को, सनातन संस्कृति के लोगों को, सनातन के रक्षकों की एक बड़ी टीम खड़ी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। हमारे लोग अपने संस्कृति को जानें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। संस्कृति की रक्षा का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि संस्कृति की रक्षा आखिर किससे करनी है, कैसे करनी है। तो हमारे लोगों को, हमारे समाज में आज एक अवधारणा बनी है, ये हमारा अधिकार है। अधिकारों की बात हम करते हैं, लेकिन अगर कर्तव्यों की बात करना जाने तो देश, समाज और हम सब लोग स्वयं आगे बढ़ेंगे। तो बजरंग सेना क्या है? बजरंग सेना एक राष्ट्रवादी हिंदुवादी संगठन है, जो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज में किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, कोई गलत ना करे, उसके लिए यह एक संगठन है। साथ में अब हमारे कार्यकलाप क्या हैं? तो हमारे सैनिकों के लिए, हमारे संगठन के अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए कुछ विषय हैं हमारे पास, जैसे सत्संग अभियान। तो जो पहला विषय है सत्संग अभियान, तो कैसे इसको हम लोग ग्राउंड जीरो पे कार्यान्वित करें। तो हम लोग इसको हनुमंत सत्संग अभियान या सत्संग अभियान के नाम से भी इसको चला सकते हैं। सत्संग में हमारे समाज के बुजुर्ग, युवा, छात्रों को, बुजुर्गों को एक साथ बैठाकर श्री राम, जय जय राम, प्रभु श्री राम के विषयों का, प्रभु श्री कृष्ण के शौर्यता का, भगवान महाकाल आदि योगी शिव जी के कथाओं का वर्णन करें। ऐसे करके 1-2 घंटे का हम लोग सत्संग अभियान अपने क्षेत्रों में, अपने मठ मंदिरों में, आसपास के सामुदायिक भवनों में, अपने अपने घरों में, अपने संगठन के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमारा पहला विषय है। इसके माध्यम से हम जन जन तक पहुँचेंगे। जन जन तक पहुँचेंगे तो उनकी समस्याएं, उनकी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। दूसरा है हनुमंत गुरुकुलम। बजरंग सेना का यह प्रकल्प हनुमंत गुरुकुलम आप अपने अपने क्षेत्रों में प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें करना यह है कि आसपास के मंदिरों में या कोई सामुदायिक भवन में या कोई ऐसा स्थान जहां पर हम क्षेत्रीय बच्चों को धर्म, समाज और राष्ट्र की साथ साथ जो दैनिक जीवन में जो पढ़ाई की आवश्यकता उन्हें होती है, वो हम उन्हें दे सकें। तो वैसी पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई दे सकते हैं? तो वो पढ़ाई है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, कंप्यूटर। ऐसी शिक्षा हम बच्चों को दें। साथ में हम लोग भागवत गीता का पाठ बच्चों को करा सकते हैं, रामायण का पाठ बच्चों को करा सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम, ऐसे कई स्तोत्र हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे हमारे समाज में हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, उन तक यह ज्ञान हो कि हम आखिर किस संस्कृति, किस महान संस्कृति से हैं। अपने वीर महायोद्धाओं की गाथाएं
हम प्रभु श्री राम के बारे में उनको ज्ञान दे सकते हैं, हमारे भगवान कृष्ण के बारे में दे सकते हैं, हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ऐसे हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ऐसे क्रांतिकारियों का ज्ञान अगर उन्हें देंगे तो हमारा युवा क्रांतिकारी बनेगा, देशभक्त बनेगा, राष्ट्रभक्ति करेगा। ये दूसरा विषय है। अब हम आते हैं तीसरे विषय, जो हमारा राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन बजरंग सेना। यह क्या है? हम लोग जान रहे हैं कि आज देश में जो हमारी गौ माता के साथ हो रहा है, कई सरकारें आएंगी जाएंगी, वो अलग मैटर है। हम अपनी माँ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम गौ पालन कर सकते हैं, गौ पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। देसी नस्ल की गायों का पालन हम अगर प्रारंभ करें और लगातार हम अपनी संख्या बढ़ाकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से सरकार तक अपने मैसेज को पहुंचाएं कि देश में जल्द से जल्द कत्ल खानों को बंद करें, कंप्लीट शटडाउन करें। यह भारत भूमि देवभूमि है, क्यों इस पे ऐसा महापाप करवा रहे हैं? क्यों पशुओं की हत्या करा रहे हैं? ऐसे करके हम गौ माता का रक्षा आंदोलन चला सकते हैं। हमारा यह तीसरा विषय था। अब चौथा विषय आते हैं सेवा विभाग। हमारा जो बजरंग सेना सेवा विभाग है, इसका कार्य क्या है? सेवा विभाग हमारा यह कार्य करेगा कि क्षेत्रीय स्तर पर हमारे युवाओं को, हमारे आसपास के क्षेत्रीय परिवार को किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, हर तरह की समस्याओं को दूर करने का बहुत सारा उपाय है। उपाय क्या है? अगर हमारे आसपास में, हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में अगर कोई किसी को काम की, नौकरी की तलाश है तो उसको हम हुनरमंद बनाकर, उसको हम टेक्निकल नॉलेज देकर उसको काम दिलवा सकते हैं। उसको कहीं सही जगह नौकरी दिलवाकर उसके परिवार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही अगर हम चाहें तो वैसे परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या हमारे जान पहचान में अगर कोई ऐसा व्यापार है तो उनको सिखा सकते हैं। ऐसे करके सेवा विभाग का ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि सेवा विभाग में कई सारे सेवा प्रकल्प आते हैं। जैसे हम लोग आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर यह देखें कि कोई किसी को जो भी तरह की समस्या है, कानूनी, न्यायिक, जिस तरह की थाना से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसको दूर करने का है हम 11 लोगों का समिति बनाएं और वो समिति लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की, हमारे समाज के लोगों की सहायता कर सके। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप सबको पता है अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसके पीछे मुख्य कई यही सारी वजह होती हैं जिनके वजह से हमारे लोग धर्मांतरित होते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, तो उन चीज़ों को रोकने का यह सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने लोगों की चिंता करें। अपने आप आपके लोग कभी आपसे दूर नहीं होंगे। अब हमने अभी तक 4 पॉइंट्स की चर्चा कर ली। पहला था सत्संग अभियान, दूसरा हनुमंत गुरुकुलम, तीसरा जो छूट गया एक पॉइंट मैं बताऊं, बजरंग अखाड़ा। यह क्या है? जैसे हम लोग जिम, बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं, तो एक बार हमारे लोग, हमारे युवा सभी पूरे देश भर से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्रों में बजरंग अखाड़ा का प्रारंभ करें और एकदम शानदार तरीका का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जिम स्टार्ट करें जिसका नाम हमारा बजरंग अखाड़ा हो। उसके ब्रांड को बड़ा ब्रांड बनाना है और अपने अपने क्षेत्रों में युवाओं को
हनुमान शक्ति जागरण का केंद्र बनाना है, तो आप सब लोग तैयार हो जाएं बजरंग अखाड़ा खोलने के लिए। अब एक और पॉइंट है, सेवा विभाग तक हम लोग जोड़ लिए। रोजगार और स्वरोजगार का विभाग है जो हमने सेवा विभाग में ले लिया। साथ में अब क्या है कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे हों। हमारे पास बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिर हमें करना क्या होगा, तो करना ये है कि आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाएं। जब आप स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र स्थापित करेंगे, तो जब स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे तो आपके क्षेत्र के, आपके वार्ड के, आपके मोहल्ले के सारे लोग आपके स्वास्थ्य शिविर पर आएंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपके संगठन को जानेंगे, हमारे संगठन को जानेंगे। उनको किसी भी तरह की जो समस्याएं होंगी स्वास्थ्य से भी रिलेटेड, तो हम क्षेत्रीय स्तर पर सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करके उनकी सहायता करा सकते हैं। ऐसे करके अब जो हमारा 2 और विषय है वो है आओ शाकाहारी बने। मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप भी सब लोग शुद्ध शाकाहारी बने और यह देश भर में हम लोग एक अभियान चलाएं। जीव हत्या से हम लोग जीव हत्या के पाप को इस पावन भूमि पर, इस भारत भूमि पर ना होने दें, इसके लिए कृत संकल्पित हों और सब लोगों से अपने क्षेत्रीय स्तर पर बैनर, पोस्टर के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से हम लोग शाकाहारी बने का अभियान चला सकते हैं। शाकाहारी बने अभियान बजरंग सेना। अब एक अंतिम प्रकृति सुरक्षा अभियान। प्रकृति सुरक्षा अभियान में हम लोग इस प्रकृति से ही हमारा जीवन है, इसी प्रकृति का जो हमने कलेक्शन किया है, जो हमारा शरीर है, यह पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, आप सबको पता है। तो आज हम उसे दूषित कर रहे हैं, लगातार उसका शोषण कर रहे हैं। इतना शोषण कि आज वायु अशुद्ध हो गई है, मिट्टी अशुद्ध हो गई है, जल अशुद्ध हो गया है। तो इन अशुद्धियों के कारण हमें बहुत बुरा परिणाम झेलना होगा। इसीलिए हाथ जोड़कर सबसे विनती है, प्रकृति सुरक्षा अभियान में अपना योगदान दें। तो प्रकृति सुरक्षा होगी कैसे? हम अपने किसान भाइयों से, हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के जितने भी बजरंग सेना के साथी हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र के किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो केमिकल युक्त खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक, यानी जो शुद्ध पद्धति है उस पर आए, ना कि केमिकल से अपने खेतों को बंजर बनाएं। इस मिट्टी को अगर हम बंजर बनाएंगे तो इसका बहुत भारी परिणाम हमें और हमारे भविष्य के, हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए आए, हम उनको कुछ अच्छा दें। हमारे सभी युवा मित्रों से, युवा भाइयों से आग्रह है कि वो नशा और गुटखा, सिगरेट इत्यादि चीज़ों से एकदम हाथ जोड़ लें। हम भारत सरकार से भी यह मांग करते हैं कि देश में क्यों नहीं ऐसी कंपनियों पर कंप्लीट बैन कर देते हैं जो लगातार युवाओं के कैंसर का कारण बन रही है। आज देखता हूं मैं, छोटे छोटे युवा, 14 साल, 15 साल, 16 साल का लड़का ब्राउन शुगर और कई सारे चीज़ों का ग्रसित होकर कई मरने की अवस्था में पड़ा हुआ है। तो क्या यह जीवन इसी के लिए मिला है? यह जीवन किसी उद्देश्य से महादेव ने हमें दिया है। तो आइए महादेव के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में हम सादर नमस्कार करते हैं। सभी वीर बजरंगी भाइयों को हमारा सप्रेम नमस्कार। जय श्री राम।
आशा है कि आप सब लोग बजरंग सेना क्या है इस विषय को जान गए होंगे और बजरंग सेना में कार्य कैसे करने हैं ये जान गए होंगे। लगातार हम सभी से आग्रह करेंगे, अगर किसी को भी हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे दिए गए नंबर 8292303030, साथ में पंचदेव भाई जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, हमारे राम प्रवेश जी जो हमारे राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख हैं, आप इन 3 नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप बजरंग सेना से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर में जो ऐप है कुटुंब ऐप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़कर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हम सब लोग भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करें, यही आप सबसे आशा है, उम्मीद है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गौ माता की जय।